हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, अब तक हम लोगों ने क्या किया, लाभ हानि पढ़ लिया, परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि भी पढ़ लिया। यानी कि अब अगर हम लोगों को ये निकालना हो कि किस तरीके से प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि या लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है, ये आप लोगों ने आराम से सीख लिया। आज हम लोग एक डिफरेंट टाइप का, एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन लाभ और हानि में ही सीखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग क्या है, मतलब ये एक इस तरीके का क्वेश्चन है जो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है, जो गुड क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके अच्छे कॉन्सेप्ट्स को हम क्वेश्चन के थ्रू ही बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख पाते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आपको सोल्यूशन आता है नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। बस इतना अगर आपको समझ आ गया तो बस इसके बाद ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्वेश्चन है क्या, और उसको पढ़ के केवल समझने की कोशिश करिए। बस उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन में 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट अपना हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है क्या। अब देखो, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब इस स्क्रीन पे आए हुए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक, पढ़िए आप लोग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो एक बार मेरे साथ पढ़िए और ये जानने की अपन कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में बंदा हमसे पूछने की क्या कोशिश कर रहा है, हमें क्या निकालना है, कैसे निकालना है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, ये सारा का सारा हम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक फल वाला, आजकल भाई फल का सीजन चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को आम से ही जोड़ दीजिए। तो एक फल वाला 10 रुपए में 11 नारंगियां खरीदता है। इसमें नारंगियां लिखा है, आप आम समझ लीजिए, आप सेब, आप कुछ भी समझ लीजिए, फल समझ लीजिए। तो एक फल वाला 10 रुपए में 11 नारंगियां खरीदता है तथा 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। समझ में आ रही बात कि भाई वो क्या करता है कि 10 रुपए में 11 नारंगियां खरीदता है और 11 रुपए में 10 बेच देता है। 11 रुपए में 10 बेचता है तो उसका लाभ होगा या हानि, और इसका प्रतिशत हमें बताना है। समझ में आ रही है बात। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप सोचेंगे कि आप कैसे लगाएंगे तो थोड़ा सा लग रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। बस एक बार आप हमारे साथ इस क्वेश्चन को एंजॉय करिए, उसके बाद ये क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट आपका अपना हो जाएगा। ओके, चलिए बोर्ड पे हम लोग इसको देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्या कहता है, 10 रुपए में 11 नारंगियां खरीदता है और 11 रुपए में 10 के भाव से बेचता है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये करिए कि जो नारंगियों की संख्या है या जो फलों की संख्या है, उस संख्या को सबसे पहले आप लोग फिक्स कर लीजिए। ओके, तो वो संख्या क्या होगी, इसी है ना, इसी बात पे ये पूरे के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। उसकी संख्या आप मानेंगे, जैसे 10 में वो क्या कर रहा है, 10 में वो 11 नारंगी खरीद रहा है, 10 में वो 11 नारंगी खरीद रहा है और 11 में वो 10 बेच रहा है। बोलो हाँ ना, ठीक, 11 में वो 10 बेच रहा है। तो कुल नारंगियों की संख्या आप मान लीजिए, माना कुल नारंगियों की संख्या बराबर 110 मान लीजिए। ये 10 में 11 और 11 में 10, इसी को मल्टीप्लाई कर लो तो 110 जो आता है, आप टोटल नंबर ऑफ नारंगियों की कुल संख्या आप इतना ही मान लीजिए। कितना, 110 मान लीजिए। अब इसके बाद ये सवाल आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो अब आगे देखो, अब देखो 10 रुपए में 11 नारंगी क्या करता है, खरीदता है। क्या करता है, खरीदता है बोले तो क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य। तो चलो देखो, 10 नारंगी खरीदता है बराबर कितने में, 10 रुपए में। 10 नारंगी खरीदता है 10 रुपए में खरीदता है 11 नारंगी। 10 रुपए में 11 नारंगी ना, तो यहां पे लिखो 11 नारंगी खरीदता है बराबर कितने में, 10 रुपए में। तो इसलिए एक नारंगी कितने में खरीदेगा, 10/11।
इसलिए टोटल नारंगी की संख्या आप कितने माने हैं, टोटल नारंगी की संख्या आप माने हैं 110। तो इसलिए 110 नारंगी, तो 110 नारंगी कितने में खरीदेगा, 10 गुणे 110 बटे 11, 10 गुणे 110 बटे 11। अब इसको काट दीजिए, 11 की 11 दहमा, तो 10 दहमा 100, यानी कि 100 रुपए में खरीदेगा। कितनी नारंगी, 110 नारंगी का दाम कितना हुआ, 110 रुपए। और ये बात अगर खरीदने की है तो ये 100 रुपए क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल भैया। अगर ये क्रय मूल्य होगा तो अपना क्रय मूल्य फिक्स हो गया, बोलो हाँ या ना। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि वो 11 रुपए में 10 बेच रहा है, 10 क्या, 10 नारंगी, 11 रुपए में 10 नारंगी बेच रहा है। तो अब यहां से देखो, 10 नारंगी बेच रहा है, कितने में, बेच रहा है बराबर कितने में, 11 रुपए में, 11 रुपए में। बोलो आया ना, बिल्कुल भैया। तो एक नारंगी कितने में बेचेगा, एक नारंगी बेचेगा 11 बटे 10 रुपए में। भाई बात सही है कि गलत है, पक्का ना। अब देखो, इसलिए 110 नारंगी, भाई हमें तो 110 नारंगी के हिसाब से निकालना है ना, तो 110 नारंगी कितने में बेचेगा, तो 11 गुणे 110 बटे कितना, 100 बटे 10, 11 गुणे 110 बटे 10। बोलो हाँ है ना। अगर हो गया तो इसको काटो, और 11 गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा, 121 रुपए। कितना हो जाएगा, 121 रुपए, पक्का। अब ये 121 रुपए क्या है, बेच रहा है ना, तो भाई ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब पुराने कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, जो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 100 रुपए, विक्रय मूल्य है 121 रुपए। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य, जल्दी फटाफट बताओ। विक्रय मूल्य ज्यादा है भैया, विक्रय मूल्य कितना ज्यादा है, अच्छा ये बताओ, विक्रय मूल्य अगर ज्यादा होता है तो लाभ होता है कि हानि। अरे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो हमारा लाभ होगा। और लाभ होगा तो कितने का होगा, 121 रुपए में बेचा और 100 रुपए में खरीदा था, कितने का, 21 रुपए का लाभ हुआ, 21 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अब हमें जल्दी से ये बता दो, प्रतिशत लाभ कितना हुआ। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला हम लोग जानते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। बोलो हाँ या ना। अगर ये होता है तो यही निकाल लो, लाभ कितना है, 21 रुपया गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो ये कटा बराबर कितना आया, 21%। 21% क्या है तुम्हारा, 21% तुम्हारा लाभ आ गया। तो यही 21% तुम्हारा क्या है, लाभ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अपन बहुत ही आसानी से डील कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। बस केवल हमको क्या जरूरत है, बस हमको जरूरत है कि नारंगियों की संख्या क्या मानेंगे, नारंगियों की संख्या क्या मानेंगे अपन, सीधी सी बात है, नारंगियों की संख्या जो रुपए दिया गया है और जो नंबर ऑफ फल, यानी कि फल की संख्या और रुपए को गुणा कर लो, दोनों को गुणा करने के बाद जो मिलता है उतने को ही मान लो कि उतना नारंगी हम लोग खरीद रहे हैं और उतनी ही नारंगी हम लोग बेच रहे हैं। तो उस पे हमें किस प्रकार का लाभ या हानि होगी वो हमें पता चल जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन अगर बना लिए हो, अगर इसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन मैं मुंह से बोल रहा हूं, उस क्वेश्चन को नोट करो और उस क्वेश्चन को नोट करने के बाद उसका जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो कि एक फल वाला, लिखो एक फल वाला 13 रुपए में 20 आम खरीदता है। 13 रुपए में 20 आम खरीदता है, 13 रुपए में 20 आम खरीदता है तथा 20 रुपए में 13 आम बेच देता है, तथा 20 रुपए में 13 आम बेच देता है। ओके, क्या हुआ कि 13 आम कितने में खरीदा था, 13 आम खरीदा था 20 रुपए में और 20 आम 13 रुपए में बेच देता है। तो अब बताओ व्यापारी का लाभ होगा कि हानि होगी और कितना प्रतिशत,
सवाल समझ में आ गया ना कि 13 रुपए में 20 आम खरीदता है और 20 रुपए में 13 आम बेच देता है, तो उसका लाभ होगा कि हानि, और भी कितना प्रतिशत। ये वाला क्वेश्चन आप लगाइएगा और लगाने के बाद इसको नीचे कमेंट में आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया, या अगर नहीं आया तो नीचे लिखिएगा कि भैया ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, आप इसको खुद करवा दीजिए तो मैं खुद सॉल्व करवा दूंगा, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, आप जहां कहीं भी रहे बिल्कुल आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहें और पढ़ने में व्यस्त रहिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन किसमें, बिल्कुल मैथमेटिक्स पढ़ने में। और ये बेसिक मैथमेटिक्स, लाभ हानि, प्रतिशत लाभ, ऐसे ऐसे करके हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से एक बिल्कुल स्क्रैच लेवल से टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जहां भी रहिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।